हेलो एवरीवन, वेलकम एट माय चैनल। दिस इज़ अनुराग केशरवानी और आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 4 एग्जाम्पल नंबर 8 से, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम इसे 2 पार्ट में फिनिश किए हैं इस चैप्टर को और यहाँ पर हम एक्सरसाइज 4.3 कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल नंबर 4। द चैप्टर नेम इज़ द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, है ना। एज यू नो दैट द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, द फॉर्मेट इज ax plus by plus c equal 0. Okay, we have to further discuss this equation of linear equation in various way. Let's start example number 8. For each of the graph given in figure 4.5, select the equation whose graph is, है ना। आपके लिए यहाँ पर ए बी सी 3 ग्राफ्स यहाँ दिए हुए हैं, ए बी सी। ओके, यहाँ ये 3 ग्राफ आपको दिए हैं। आपको फाइंड करना है कि ग्राफ ए के लिए विच इक्वेशन इज वैलिड। ओके, ग्राफ बी के लिए विच इक्वेशन इज वैलिड एंड ग्राफ सी के लिए कौन सी इक्वेशन यहाँ वैलिड होगी। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं ग्राफ ए के लिए। इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपके लिए हर एक ग्राफ से पॉइंट्स निकाल लेना है जिस पर से वो लाइन पास आउट हो रही है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ग्राफ के लिए पॉइंट क्या हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट 1, 2। सेकेंड पॉइंट इज 0, 0 and the third point is -1, -2. okay, 1, 2, 0, 0 and -1, -2। ठीक है, हम जो कि ग्राफ ए की बात कर रहे हैं तो हमें फिगर नंबर ए के लिए ये 4 इक्वेशन वेरिफिकेशन करके देखनी है कि किसमें LHS इक्वल RHS आपको मिल जाए, है ना। 4 इक्वेशन में आपको एक एक पॉइंट रख के देखना है ये। तो पहली इक्वेशन है x + y = 0। दूसरी इक्वेशन है y = 2x। थर्ड वन इज y = x। फोर्थ वन इज y = 2x + 1। हमें हर एक इक्वेशन में ये पॉइंट्स रख कर देखना है ना, सेपरेटली। तो पहले हम रख रहे हैं पॉइंट 1, 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 + y की वैल्यू 2, तो 1 + 2 3 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट ग्राफ आपका इस इक्वेशन के लिए नहीं हो सकता। ओके, ये इक्वेशन कैंसिल होगी। अब हम सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। इस पे ये तीनों पॉइंट्स रख कर देखते हैं। 1, 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 2 1 = 2। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया, है ना। फर्स्ट पॉइंट वेरीफाई हो गया। 0, 0 पे चेक करना है, y = 2x, x 0, y 0, 0 = 0। नेक्स्ट चेक करना है आपको थर्ड पॉइंट, y = 2x पे y की वैल्यू है -2 और x की वैल्यू है -1, तो -2 = -2। इट मीन्स ये सेकेंड इक्वेशन पे आपके तीनों पॉइंट वेरीफाई हो गए हैं। तो फर्स्ट जो ग्राफ है आपका ग्राफ A, ये किस इक्वेशन के लिए वेरीफाइड है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए, y = 2x। ओके, नाउ सेम प्रोसीजर फॉर ग्राफ B। आपको यहाँ से पहले तीनों पॉइंट निकाल लेने हैं। पहला पॉइंट है -2, 0, 1, 6 एंड 0, 4। अब आपके लिए पॉइंट जो मिले हैं 1, 6, 0, 4, -2, 0। इक्वेशंस हैं आपके लिए x + y = 0, y = 2x, y = 2x + 4 एंड y = x - 4। चलिए, सभी में ये तीनों पॉइंट एक एक करके रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन x + y = 0 के लिए, तो x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 1, तो 6 + 1 7 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए वेरीफाई नहीं हुआ। ओके, तो ये इसकी इक्वेशन नहीं होगी। सेकेंड के लिए चेक करते हैं, y = 2x, सो 1, 6, x की जगह पर y की जगह 6, x की जगह 1, तो 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये सेकेंड इक्वेशन के लिए वेरीफाइड नहीं है। y = 2x + 4, y की वैल्यू है 6, x की जगह 1 + 4, 2 1 = 2 + 4, 6 = 6। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड पॉइंट पे चेक करते हैं, 0, 4, y = 2x + 4 के लिए y की वैल्यू है 4, 2x + 4, तो 2 0 = 0, 4 = 4, यहाँ भी ठीक है।
-2, 0 पे चेक करना, 2x + 4, y की वैल्यू 0, 2, x की वैल्यू -2 + 4, 2 2 -4 + 4, 0 = 0। मतलब ग्राफ बी जो है वो थर्ड इक्वेशन के लिए वेरीफाइड है। ठीक है, लेट्स कम ऑन ग्राफ 3, सी ग्राफ इक्वेशन। यहाँ पहले पॉइंट्स निकाल लीजिए। पॉइंट्स आर 0, 2, 0, -1, -2, 0, -4 और -1, -6। यहाँ पर 4 पॉइंट्स पे आपको चेक करना है। चलिए, इक्वेशंस आर x + y = 0, पॉइंट्स चेंज हो जाएंगी, y = 2x, y = 2x + 1, y = 2x - 4, y = 2x - 4। देखिए x + y = 0, y = 2x सेकेंड के लिए हो गया, तो ये वाला हम सॉल्व नहीं करेंगे और बाकी के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं ना। y = 2x + y = 2x, इसके लिए सॉल्व नहीं करेंगे। x + y = 0 पे पॉइंट्स है हमारे पास -1, -6, 0, -4, 1, -2 एंड 2, 0। चलिए रखते हैं वैल्यूज़। x + y = 0, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -6, तो -1 - 6 7 विच इज़ नॉट इक्वल 0, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए वेरीफाई नहीं है, इसके लिए नहीं करना क्योंकि आपका ऊपर वाले के लिए हो गया। y = 2x + 1 के लिए चेक करेंगे, y की वैल्यू -6, x की वैल्यू -1 + 1, 2 1 2 + 1, -6 = -1 विच इज़ नॉट इक्वल, तो ये सेकेंड इक्वेशन थर्ड के लिए भी नहीं है। y = 2x - 4 पे देखते हैं, y की वैल्यू -6, 2, x की वैल्यू -1 -4, 2 1 2 -6 = -6, फर्स्ट पॉइंट पे वेरीफाई। 0, -4 पे देखना, y की वैल्यू -4, 2 0 0, -4 = -4, इस पर भी वेरीफाई है। 1, -2 पे देखिए, y = 2x - 4, -2 = 2 × 1 - 4, 2 1 2 -4, दिस इज़ -2, यहाँ भी वेरीफाई है, तो डेफिनेटली फोर्थ पॉइंट भी वेरीफाई होगा, तो इसके लिए लास्ट इक्वेशन आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए लेट्स कम ऑन एक्सरसाइज 4.3। एक्सक्यूज मी, एक्सरसाइज 4.3, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है ना, हर एक इक्वेशन के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ प्लॉटिंग है। फर्स्ट है x + y = 4। ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफिकल मेथड यूज़ करनी है, जिसमें आपको इसके ग्राफ मतलब पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो x + y = 4, x + y = 4। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y = 4 - x। ठीक है, नाउ पुट x = 0। अगर आप इस इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y = 4 - 0 दैट इज़ 4। पुट x = 1, तो y = 4 - 1 दैट इज़ 3, एंड पुट x = 2, y = 4 - 2 दैट इज़ 2। सॉल्यूशन टेबल, x की वैल्यू पुट करने पर आपको जो y की वैल्यू मिलेगी, 0 पर 4, 1 पर 3 एंड 2 पर 2। बस अब आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए सारी वैल्यू पॉजिटिव है, दिस इज x, x डैश, y, y डैश, 0 1 2 3 4 5।
0 1 2 3 4। आप यहाँ भी बना सकते हैं लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इतने में हमारा ग्राफ बन जाएगा। x0 y4, x पर 0 y एक्सिस पर 4, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट 0,4। x1 y3, x पर 1 y3, दिस इज सेकेंड पॉइंट 1,3। x2 y2 2,2। दीज 3 पॉइंट्स आपको इन्हें ज्वाइन करते हुए एक लाइन क्रॉस करनी है। दिस लाइन शोज द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 4। ओके, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज solution table and this is the solution. Okay, let's come on question number first, B part, second. x minus y equal to, सेम प्रोसीजर आप इसको कर सकते हैं, y equals to 3, थर्ड वाला बता रहा हूँ, y equals to 3x। तो पहले आप पुट करेंगे x equals to 0, तो y equals to 3 into 0 3, फिर आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू 3 into 1, दैट इज़ 3 1s are 3, 3 0s are 0, पुट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 into 2 बिकम 6। सॉल्यूशन टेबल, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। x 0 पर 0, 1 पर 3, 2 पर 6, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना। ग्राफ वैसे ही बना के आप लोग लाइन शो कर dीजिएगा। नेक्स्ट है 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। फोर्थ वन इज फोर्थ वन इज 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। सो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाला, नहीं y की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 2x। यहाँ पर फर्स्ट आपने पुट किया x इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज़ 3। फिर आपने पुट किया x इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 1s are 2, 3 माइनस 2, दैट इज़ 1। देन आपने पुट किया x इक्वल्स टू 2, सो y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज़ 2 2s are 4 माइनस 1। सॉल्यूशन टेबल, x0 बाई 3, x1 y1, x2 y माइनस 1। चलिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर एक y पे नेगेटिव आया हुआ है, सो x डैश y y डैश 0 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 0,3, x एक्सिस पर 0, y पर 3, तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट 0,3। 1,1, दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट 1,1। 2, -1, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर -1, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट 2, -1। ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है बाय द यूज़ ऑफ स्केल। ओके, तो दिस लाइन शोज द इक्वेशन 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। ओके, इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ग्राफ बनाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14 एंड हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। सो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पॉइंट आपको दिया है 2,14, आपको इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है और इतनी कितनी सारी आप इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने इसको जज किया, देखा तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 4। ओके, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ठीक है ना। मतलब यहाँ x की जगह 2 रखोगे, y की जगह 4 रखोगे। अगर मैं a और b कांस्टेंट 1 1 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू आपने 2, y की वैल्यू 4, तो 4 + 2 6,
इट मीन्स आपकी फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी, x प्लस वाई इक्वल 4 प्लस 2 6। वेरिफिकेशन कैसे होगा? अगर आप x की जगह 2 रखते हो, y की जगह पर 4 रखते हो, तो आपको 6 मिलेगा। यस, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। सो 2x प्लस 2y और 2 3 ज़ा 6। बाय मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड, 3x प्लस 3y इक्वल 3 6 ज़ा 18। बाय मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड, 4x प्लस 4y और 4 6 ज़ा 24। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपके लिए पॉइंट यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, द पॉइंट इज 3,4 और इक्वेशन है 3y इक्वल ax प्लस 7। इन टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। ओके, इन टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। आपके लिए जो पॉइंट्स दिए हैं बस उन्हें समझ लो कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, हमेशा x और y की वैल्यू होते हैं। दीज पॉइंट्स ऑलवेज शोज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको दी हुई इक्वेशन में x और y की जगह इन्हें रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं, फिर सिंप्लीफाई। तो 3, y की जगह आपने रखा 4, a x की जगह रख देना 3 प्लस 7। बस इसे सिंप्लीफाई कर देना, अब आप सॉल्व कर दो। तो 3 4 ज़ा 12 इंटू 3a प्लस 7। तो 3a की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 5। तो a इक्वल्स टू 5/3। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज फॉलोज। मतलब किसी सिटी में टैक्सी चल रही है ना, तो उस टैक्सी के जो फेयर हैं, मतलब जो चार्जेस हैं, वो कुछ इस टाइप से हैं। अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8, फेयर इज ₹8। मतलब सपोज कि टोटल डिस्टेंस है जो आपको ट्रैवल करनी है, यहाँ से आपने टैक्सी को लिया, ठीक है, यहाँ से आपने टैक्सी को लिया, आपने एक डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। तो फर्स्ट किलोमीटर की जो डिस्टेंस होगी, जो फर्स्ट किलोमीटर आप टैक्सी से ट्रैवल करोगे, उसका प्राइस फिक्स है ₹8, ठीक है ना। आपने टैक्सी को रोका, आप उसमें 1 किलोमीटर तक गए, ₹8 फिक्स है। लेकिन 1 किलोमीटर के बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज़ ₹5। लेकिन 1 किलोमीटर के बाद अगर आप जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, ठीक है ना, अनदर 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस रहेगी, उसका प्राइस हो जाएगा ₹5, ₹5, ₹5, है ना। इस हिसाब से आगे ₹5 के हिसाब से आपके प्राइस रहेंगे। अब इन्होंने बोल रखा है आपको, द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर इज ₹y। अगर ये टोटल रुपीज़ इसमें लग रहा है y और जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है वो है x किलोमीटर, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। टोटल फेयर इज ₹y, तो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो द टोटल फेयर इज़ y, है ना। तो टोटल फेयर कैसे बनेगा फॉर्मूला? टोटल फेयर का फॉर्मूला कैसे बनेगा? फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज प्लस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, है ना, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का चार्ज। तो टोटल फेयर इन्होंने बोल रखा है ₹y। फर्स्ट किलोमीटर के लिए रुपीज़ लग रहा है कितना? ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹8 फिक्स है, और डिस्टेंस कवर, द टेकिंग द डिस्टेंस कवर इज़ x किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ये अगर टोटल डिस्टेंस है आपकी x किलोमीटर, अगर ये टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, जिसमें से आपने ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को डिड्यूस कर दिया, है ना, तो ₹8 तो आपका लग गया 1 किलोमीटर के लिए, ₹8 है आपका 1 किलोमीटर के लिए। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस 1 किलोमीटर, जो कि किस रुपीज़ से लग रहा है? ₹5 के हिसाब से। तो y इक्वल्स टू 8 1 ज़ा 8 प्लस 5 इंटू
x माइनस 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 5y ज़ा 5x माइनस 5, माइनस 5 प्लस 8, y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। इसे आप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करो तो 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल 0। ओके, ये रही इक्वेशन ना। टोटल डिस्टेंस अगर x किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस जो 8 रुपये लग गए हैं, रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस 1 किलोमीटर ना। ये टोटल डिस्टेंस x है तो रिमेनिंग बची हुई डिस्टेंस x माइनस 1 किलोमीटर। अगर ये 1 किलोमीटर आपने रिड्यूस कर लिया x में से तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब इसका एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन और है जो आप लोग ना 10th क्लास में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट होगा आप लोगों के लिए 10th क्लास में, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में। आपसे यहाँ पर कैलकुलेशन भी कराएंगे फर्दर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ना, आपको वही वैसी क्वेश्चन आ गया। अभी हमने 3 ग्राफ दिए हुए थे, अब यहाँ पर केवल 2 ग्राफ दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि ये वाला जो ग्राफ है इन चारों में से किस इक्वेशन के लिए। तो वही हमारी पुरानी प्रोसीजर जैसा हम कर रहे हैं। अब शॉर्ट में कैसे करेंगे, आपने पॉइंट्स तो निकाल ही लेना है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ -1, 1, सेकेंड पॉइंट इज़ 0, 0 एंड द थर्ड पॉइंट इज़ 1, -1। द थर्ड पॉइंट इज़ 1, -1। बस ये पॉइंट्स को यहाँ रख कर वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में चेक करते हैं y इक्वल्स टू x। तो y इक्वल्स टू एक्स मीन्स 1 इक्वल्स टू -1, इसके लिए नहीं हो सकता। x प्लस वाई इक्वल 0 है ना, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 1 + -1 0 हो जाएगा। तो ये आपके लिए सेकंड ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये सेकंड इक्वेशन के लिए वेरीफाई हो गया। ऐसे कर सकते हैं आप, है ना। ये प्रैक्टिस पे आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन पे आते हैं। इस वाली ग्राफ में देखिए ज़रा, पॉइंट्स हैं आपके पास -1, 3, 0, 2, 2, 0, 3 पॉइंट्स हैं। चलिए सभी पे चेक करते हैं कौन सी इक्वेशन वेरीफाई कर रही है। y इक्वल्स टू x + 2, y की वैल्यू है 3। चेक करते हैं, y की वैल्यू है 3, x + 2, x की वैल्यू है -1 + 2। तो ये नहीं हो रहा है इस पर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए नहीं होगा। सेकेंड पे चेक करते हैं, y इक्वल्स टू x - 2, y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है -1 - 2। तो इस पर भी नहीं होगा, -1 - 2 -3 होगा, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। y इक्वल्स टू -x + 2, y की वैल्यू है 3, -x तो 1 + 2। तो यहाँ पर देखिए 2 + 1 3 हो जाएगा, सही है। और चेक करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, y इक्वल्स टू, y की वैल्यू 2, -x + 2, -0 + 2। यहाँ पर भी देखिए 2 = 2 वेरीफाइड है। थर्ड पे और चेक कर लेते हैं, 2 इक्वल y इक्वल्स टू, y की वैल्यू है 0, 0 इक्वल्स टू -2 + 2। हाँ, ये वेरीफाई हो गया। तो ये थर्ड इक्वेशन आपकी सेकेंड ग्राफ के लिए वेरीफाइड है, ठीक है। चलिए लेट्स कम ऑन सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। ओके, मतलब क्या बोला है, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। तो फोर्स एक कांस्टेंट है, फोर्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। Express the equation of two variable, draw the graph taking the constant force is 5, this constant value is 5 units है ना, 5 units, the constant value is 5 units। Also read from the graph done, work done, distance traveled by the body is 2 unit, है ना। आपको ये भी फाइंड करना है फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन, आपको वर्क डन फाइंड करना है जब डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है बॉडी से 2, है ना, डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट। तो यहाँ पर वर्क डन एक टर्मोलॉजी आई है, तो वर्क डन को WD लिख देता हूँ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है ना। जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे, तो एक यहाँ पर कांस्टेंट आ गया फोर्स F × D, तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू है 5। तो ये बनी आपकी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम इसे ना x और y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो वर्क डन है वो है x एक्सिस पे, और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है
वो है वाई एक्सिस पे। तो हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू 5d। ठीक है, x इक्वल्स टू 5d हमारी इक्वेशन बनी, जहाँ x वर्क डन है और d इज़ द डिस्टेंस। अब इन्होंने आपसे बोला है, लास्ट में पूछा है फाइंड, आपको पहले तो ग्राफ बनाना है, द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट, है ना। अगर d की वैल्यू, फर्स्ट इन्होंने पूछा है आपसे, अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, d की जगह पर रखो y, अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी y इक्वल्स टू है 2 यूनिट्स, तो वर्क डन x कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 यूनिट्स। और सेकेंड पूछा है आपसे, अगर y इक्वल्स टू है 0 तो x इक्वल्स टू 5 इंटू 0 बिकम 0। इसका ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 5y का ग्राफ बना लीजिएगा, आसान है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स, है ना, 2 स्टूडेंट है क्लास 9th के, इन्होंने कंट्रीब्यूट किए 100 रुपीज़ 100 टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, है ना, रिलीफ फंड के लिए, जो कि अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए लोग देंगे 100 रुपीज़ या डॉलर जो भी मनी है। आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है टू सेटिस्फाई दिस डेटा। यू में टेकन द कंट्रीब्यूशन इज x एंड y, और फिर ड्रॉ करना है ग्राफ, ठीक है ना। तो यामिनी का कंट्रीब्यूशन मैं ले लेता हूँ, बुक में ही लिखा है, यामिनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो है x रुपीज़, और जो फातिमा है उसका कंट्रीब्यूशन हो गया y रुपीज़, है ना, यामिनी और फातिमा। तो टुगेदर मीन्स क्या होता है, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ, मीन्स आपको इन्हें प्लस करना है। तो इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल 100, है ना, इन्होंने टुगेदर 100 रुपीज़ कलेक्ट की, तो ये बन गई आपकी क्लीनर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स 100। अब आपको इसकी क्लीनर इक्वेशन बना लेनी है, सॉरी लीनियर इक्वेशन तो बन गई, आपको ग्राफ बना लेना है। तो वही प्रोसीजर है, पुट x इक्वल्स टू 0 सो y इक्वल्स टू 100, ठीक है ना। बट ये बहुत डिफरेंस हो जाएगा, तो आप यहाँ पर x इक्वल्स टू 30 से शुरू करना, तो y 70, x इक्वल्स टू 40 तो y इक्वल्स टू 60, और x इक्वल्स टू 50 तो y इक्वल्स टू 50। फिर आप इन्हें ग्राफ पे पॉइंट शो कर देना, है ना, इन सॉल्यूशंस के, और ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन 8th पे। Question number 8. So the countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. कनाडा और जो USA कंट्रीज़ हैं यहाँ पर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेज़र होता है, वहीं इंडिया जो कंट्री है वहाँ पर इसे सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। ये कन्वर्ज़न इक्वेशन आपको दी है, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ज़न रिलेशन इक्वेशन आपको दे रखी है। आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है पहले तो ग्राफ, जिसमें आपको सेल्सियस लेना है x एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट लेना है y एक्सिस पर, ठीक है ना। ग्राफ ड्रॉ करना है आपको इसका, तो पहले इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो f इक्वल्स टू, इक्वेशन है f इक्वल्स टू 9c/5 प्लस 32, सेल्सियस को लेना है x, तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा y इक्वल्स टू 9x/5 प्लस 32 इधर आएगा तो y माइनस 32 इक्वल 9x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5y माइनस 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1 16। तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन बनी 9x माइनस 5y प्लस 160 इक्वल 0। 9x माइनस 5y प्लस 160 इक्वल 0। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म्ड हो गई। अब आपको बनाना है ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ के लिए यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 160 माइनस 9x, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 160 प्लस 9x अपॉन 5। ओके, मैंने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। 9x प्लस 160 माइनस 5y, सो 5y इक्वल्स टू माइनस 160 माइनस 9x, माइनस से मल्टीप्लाई तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है, करेक्ट।
अब यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो पुट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 160 प्लस 9 इंटू 0 9, 9 0 0 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 160 अपॉन 5, 5 3 15 और 5 2 10। अगर आप यहाँ पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1 पे नहीं है बात बनेगी, x इक्वल्स टू 5 पुट करते हैं, है ना, हमें 5 से कैंसिल आउट भी करना है, तो ऐसी वैल्यू बनना चाहिए न्यूमरेटर में जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो x की वैल्यू 5 रखा आपने, तो y इक्वल्स टू 160 प्लस 9 इंटू 5 डिवाइड बाय 5, 9 5 45, दिस इज़ 5 6 4 10 1 1 2 अपॉन 5, 5 4 20 एंड 5 1 5। इस टाइप से आप 1-2 पॉइंट्स और निकाल लेना, ठीक है, तो ग्राफ आपका इजीली बन जाएगा। ये 2 मैंने आपको लॉजिक समझाने के लिए बताया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज सेल्सियस डिग्री में 30 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में पूछा है। इक्वेशन है F इक्वल्स टू 9C अपॉन 5 प्लस 32, ठीक है। यहाँ पर आपने सेकेंड के लिए सेल्सियस पे 30 डिग्री रखना है, सेल्सियस पे आपने रखा 30, 5 1 5, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32, ऐड करेंगे 4 2 6 5 3 8 डिग्री। जब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री हो तो F इक्वल्स टू 9C अपॉन 5 प्लस 32 में जब F की वैल्यू है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तब आपको C की वैल्यू निकालना है। तो 32 इस साइड आएगा आपका लेफ्ट में, तो 95 में से 32 माइनस इक्वल 9C अपॉन 5, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6 इक्वल 9C अपॉन 5। सो 9 1 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63, तो 7 5 ज़ा 35 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो जब आप टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट रखेंगे तो सेल्सियस में 35 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो सेम इसी में करना है आपको। फॉर्मूला है F इक्वल्स टू 9C अपॉन 5 प्लस 32। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर है 0 तो 90 प्लस 32, तो 9 0 ज़ा 0, तो F की वैल्यू हो जाएगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं उसमें दूसरा पार्ट पूछा है, अगर फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर 0 डिग्री है, F इक्वल्स टू 9C अपॉन 5 प्लस 32 में अगर F की वैल्यू है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 9C अपॉन 5 प्लस 32, तो आपको सेल्सियस में निकालना। 32 लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16 इक्वल 9C। तो C की वैल्यू माइनस 160 अपॉन 9 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में टेम्परेचर हो जाएगा माइनस 160 अपॉन 9। हो सकता है बुक में डेसिमल में आंसर दिया हो, तो आप चेक कर लीजिएगा, है ना। फिफ्थ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फिफ्थ वाला। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है, इज़ देयर एनी टेम्परेचर जहाँ न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम है, तो F इक्वल्स टू 9C अपॉन 5 प्लस 32 में F और C की वो आप क्या न्यूमेरिकली सेम वैल्यू रखेंगे जिस पर ये F और C सेम रहे, ठीक है ना। तो हम लेट कर लेते हैं कि F इक्वल्स टू C इक्वल्स टू है X, जहाँ मुझे F दिख रहा है वहाँ भी X रखूँगा और जहाँ C है वहाँ भी मैं X रखूँगा, अपॉन 5 प्लस 32। इसे करना है सिंप्लीफाई, तो X माइनस 9X अपॉन 5 लेफ्ट में लाता हूँ, LCM आएगा 5, दिस इज़ 5X माइनस 9X, 5 माइनस 9 बिकम माइनस 4, माइनस 4, x इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16 ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 160 बाय 4, x इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16। तो ये जो माइनस 40 जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम वैल्यू देगा, ओके। तो ये एक्सरसाइज इस चैप्टर आज फिनिश होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल फॉर क्लास 9th चैप्टर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।